अपनी भ्रष्ट नीतियों को बंद करो और दिल्ली की सरकार को मुक्त करो अपने जो भ्रष्टाचार मुक्त जो तुमने शासन चला रखा है, लोगों को शिकंजे में जड़ रखा है, उससे दिल्ली की जनता को मुक्त करो। लेकिन दिल्ली के भोले भाले लोगों को मन में ये लगा कि ये आदमी बहुत दिल्ली के हित की बात कर रहा है, ये दिल्ली को नए आयाम देगा, नई चीजें करेगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि दिल्ली में करप्शन के नए नए तरीके निकालेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। झाड़ू का निशान लेकर दिल्ली में आए थे और कहते थे कि हम इस झाड़ू से दिल्ली के भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन साल दर साल आरोप केजरीवाल सरकार पर लगते रहे और केजरीवाल सरकार के मंत्री ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री तक को जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन आज ये तस्वीर देख सकते हैं आप, धरना प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के आरोपों के खिलाफ, भ्रष्टाचार पर के लगे आरोपों के खिलाफ जनता सड़कों पर है। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं जो लोग ये कह रहे थे कि हम झाड़ू का निशान इसलिए लेकर आए हैं जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा? ईमानदारी पर झाड़ू लगाने के लिए आए थे। ये ईमानदारी पर आप समझ सकते हैं जो कहते हैं एमसीडी में हम ये काम कर देंगे। एमसीडी में 9 महीने के लगभग हो गए हैं, मैं खुद निगम पार्षद हूँ, अब तक गठित नहीं हुआ, जोन गठित नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं है, जहाँ पर जो भी बिल पास हो सकते हैं, जो भी सूचना बनती है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। बिना विभाग का मुख्यमंत्री, इसको डर इस बात का है, 13 नंबर है। देखो, जिसके मुख्यमंत्री 2-2 मंत्री जेल में हो, उसके बावजूद भी एक भी मंत्रालय नहीं ले रखा है। अपने आप भ्रष्टाचार में अपने सीमा, देश की राजधानी में ऐसा बुरा हाल है। कभी देखा था दिन के 2-2:30 बजे कार्यकर्ता का आम जनमानस में सड़कों पर है, क्योंकि बेफालतू का ये सदन बुलाता है और केवल हवा खा अपने आप को बताने के लिए कि हम कितने ईमानदार हो। प्रधानमंत्री ने बोला है कट्टर ईमानदार कैसे होते हैं, आपके सामने है। कट्टर ईमानदार की बातें चल रही हैं, महिलाएं कैसे देखती है? महिलाओं ने तो बड़ा बढ़ चढ़ कर दिया था वोट, कहा था बिजली फ्री, बस फ्री, तेल फ्री, पानी फ्री, लग रहा है सब कुछ फ्री दिया, फिर सड़कों पर क्यों है महिलाएं? देखो, उन महिलाओं की मैं बात करूंगी जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको पता नहीं है कि हमें वोट किसे देनी है। अगर जिनको पता है कि वोट किसको देनी है, वो बीजेपी को ही वोट देती है। बात महिला की या जेंट्स की नहीं है, बात ये है कि केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि ये इतने सब कुछ धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको आए दिन बोला जा रहा है कि इस्तीफा दो, उसको इस्तीफा देना चाहिए। पेंशन लोगों की नहीं बन रही है, जो बूढ़े लोग हैं वो अपना घर का, अपना स्वास्थ्य का कैसे अपना निवारण कर रहे हैं, कैसे उसको चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, वो देखना चाहिए उसको। वो कहता है कि मैं जो एजेड लोग हैं मैं उनको यात्राएं करवाऊंगा, फ्री यात्राएं करवाऊंगा। अरे फ्री यात्रा तो उनको बाद में कराना, पहले उनका जो खाने का भोजन है जो उनको पेंशन से आता है वो तो करें। लगता है कि दिल्ली की जनता को ठग लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। बिल्कुल, उसने घर को देखो कैसे महल बना दिया, स्कूल में उसने पैसा नहीं लगाया, मतलब सब चीजें बर्बाद कर दी। मुझे लगता है उसको शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग अब होने लगी। बिल्कुल होगी, 100% होगी। और ये पंडित का एक वचन है, भविष्यवाणी करता ना कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं आज भविष्यवाणी कर रही हूँ। 2 आदमी इसके अंदर जेल जा चुके हैं, तीसरा गहलोत जाने वाला है और दिवाली के 15 दिन पहले केजरीवाल भी आपको जेल में दिखा दूंगा। मैं आजकल लिख के दे रहा हूँ, दिवाली के 15 दिन पहले 100% दिखाऊंगा। दिवाली के 15 दिन पहले केजरीवाल अंदर जाएगा। वो कह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे केजरीवाल को। मैं कह रहा हूँ अभी कल की घटना देख लो, कल ही इनका गठबंधन टूट गया। कल पहले नीतीश को बना रहे थे, कल बोली कि ममता बनर्जी दीदी को बना दो। अरे तुम्हारा खुद तो गठबंधन हो नहीं रहा, मियां बीवी का, तो दूसरे आदमी का गठबंधन करेंगे ये लोग। अच्छा, हाँ जी, क्या कहेंगी? 24 में तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे केजरीवाल जी। सपने क्या होते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है, कुछ भी देखें। वास्तविकता पे आइए, देश की जनता क्या चाहती है। आज एक बात बताइए, कितना टाइम हो गया मोदी जी को, बताइए एक भी कोई भ्रष्टाचार का सुना? पहले हम लोगों को याद है, बचपन में हम लोग न्यूज़पेपर खोलते थे, घोटाले, सबसे पहली खबर 24 लाख करोड़ का घोटाला, 20 लाख करोड़ का। आज काफी टाइम से हम
हम लोग देखते हैं देश में तरक्की की बात होती है कि आज यहाँ पुल का निर्माण हुआ, आज यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ, आज ये हुआ, लेकिन कोई घोटाले की न्यूज़ काफ़ी टाइम से ना हमारे बच्चों को आज रियलिटी में घोटाला क्या होता है पता नहीं है। तो हम इससे बहुत खुश हैं। हम लोगों ने घोटाले देखे हैं, चाहे उसमें चारा घोटाला ले लो, पेट्रोल घोटाला ले लो, काले धन, कितना मतलब इतने घोटाले हम लोगों को याद है कि घोटाला क्या होता है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने क्या दिल्ली की जनता को ठगा है क्या? बिल्कुल ठगा है भाई साहब, हर बात पे वो झूठ बोलता है। ठीक है, उसने सबसे पहले बोला सीसी कैमरे नहीं लगे, बताइए दिल्ली में कहाँ है? महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, आप भी देखते हैं आए दिन न्यूज़पेपर में ये बलात्कार, रेप आए दिन हो रहे हैं। अगर इसने सीसी कैमरे लगाए होते तो आप लोग देखते सामने। यमुना की सफाई के लिए बोला, वहाँ झूठ। कोई एक चीज़ तो उसकी सच्चाई हो। इसने कहा मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ियों में घूमता है, मैं करता है, बताइए कहाँ सच्चाई है? गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा और झाड़ू से दिल्ली के भ्रष्टाचार की सफाई करूंगा, यही कहा था केजरीवाल साहब ने। शायद केजरीवाल साहब इस अपने प्रवचन को भूल गए हों, लेकिन ये दिल्ली की जनता है जनाब, ये नहीं भूलती। ये तस्वीर आप देखिए, ये जबरदस्त तस्वीर जो आप देख सकते हैं, ये धरने की तस्वीर है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ जनता सड़कों पर मौजूद है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। क्या कहेंगे मैम, आप लोग धरने पर हैं, आखिर ऐसा क्या रीजन हो गया? जिस मुख्यमंत्री ने कहा था झाड़ू से भ्रष्टाचार साफ कर दूंगा, आखिर उसके खिलाफ धरने पर? झाड़ू से भ्रष्टाचार साफ कर दूंगा, पर आपको कहीं नजर आया कि उसने भ्रष्टाचार? केजरीवाल अब तक का सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। जितने भी प्ले कार्ड यहाँ लगे हुए हैं बहुत कम है। राशन घोटाला हो, गरीबों के हितों को लेकर पेंशन का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, यमुना नदी की सफाई का घोटाला हो, शराब नीति का घोटाला, उसके दो मंत्री आज जेल में हैं। और अभी आप देख रहे हैं एक और कि उनके आपराधिक तार जुड़े हुए हैं, वो लोग दलाली का भी काम करते हैं और गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं। सीधी सीरीज जो है उनके खिलाफ टीवी पर चल रही है, चैनलों पर चलाई जा रही है। तो जनता जानती है गरीबों को झूठ बहकाकर फ्री बिजली पानी के नाम पर आने वाला केजरीवाल एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। और जो अपने बच्चों की कसम खा के कहता था कि मैं कभी भी अलायंस नहीं करूंगा किसी भी कांग्रेस के साथ, किसी भी, आज वो जुड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति चाहिए। विकास और दिल्ली की जनता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सारे घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, स्कूल, सड़कें, फ्लाईओवर, राशन कार्ड, जल बोर्ड, बिजली और सड़कें बनाने में हर चीज में उसका घोटाला पाया जा रहा है। और दो मंत्री उसके जेल में हैं। जनता सब जानती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं कि केजरीवाल ज्यादा दिन तक काट के आनी नहीं चढ़ती। अपनी भ्रष्ट नीतियों को बंद करो और दिल्ली की सरकार को मुक्त करो। अपने जो भ्रष्टाचार मुक्त जो तुमने शासन चला रखा है, लोगों को शिकंजे में जड़ रखा है, उससे दिल्ली की जनता को मुक्त करो। क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल के खिलाफ धरना है, सड़कों पर उतर गई है जनता? देखिए, सब लोगों को दिख रहा है कि पहले चंदा चोरी से शुरुआत की थी, चंदा चोरी के बाद शराब में दलाली के बाद आज उनका विधायक एक गैंगस्टर के साथ डील कर रहा था कि किसको धमकी देना है। मतलब प्रकाष्ठा है भ्रष्टाचार की और बदतमीजी की, इन लोगों ने हद कर दी है। उसी को लेकर आज हमारे दिल्ली प्रदेश ने ये प्रदर्शन रखा हुआ है और लगता है कि हमारी आवाज़ उनके कान में जाएगी और जल्दी ही जनता को भी हम जगाएंगे। देखिए, आज टीवी पे भी चल रहा है, मोबाइल खोलोगे उसमें भी आ रहा है कि उनका विधायक डील कर रहा है उनसे, गैंगस्टरों से। तो भैया, ये तो भगवान ही मालिक है। 9 साल के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वो बना हमारे दिल्ली के अंदर। राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, हर मोर्चे में सरकार फेल है भैया। मुझे तो लगता है कि सरकार ने एक भ्रष्टाचार का एक गेम प्लान चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर में। जिस तरीके से देखो, रोज नए घोटाले इनके सामने आते हैं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता लग रहा है कि इनका विधायक गैंगस्टर से मिला हुआ है, वो किस तरीके से धमकियां दिलवा रहा है। क्या स्थिति बना दी है? क्या दिल्ली ऐसी थी क्या? क्या दिल्ली ने ऐसे लोगों की उम्मीद पहले पाली थी क्या? दिल्ली ने ऐसे नेताओं को चुना था क्या? दिल्ली ने ऐसे शराब के दलालों को चुना था क्या? दिल्ली का दलालों को चुना था क्या? दिल्ली ने एक जिस तरीके से बहुत सरल तरीके से बात करके आए थे लोग कि हम दिल्ली में कितना बड़ा
बड़ा बदलाव कर देंगे, और लोगों को भी कहीं ना कहीं भ्रम हुआ कि यह शायद इस तरह की सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे दिल्ली में कोई बदलाव ला पाएंगे। लेकिन देखने में आया आज तक इतिहास का सबसे ज्यादा करप्शन दिल्ली सरकार ने केजरीवाल ने करा है। आपको विश्वास था कि केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे तो दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी? देखिए, दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं भ्रम में आए, जब तो उसके विधायक चुन के आए, लेकिन दिल्ली के भोले भाले लोगों को मन में ये लगा कि ये आदमी बहुत दिल्ली के हित की बात कर रहा है, ये दिल्ली को नए आयाम देगा, नई चीजें करेगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि दिल्ली में करप्शन के नए नए तरीके निकालेगा। किस तरीके से शराब में जिस तरह का कमीशन उन्होंने सेट करा, 2.5% का 12% करा, फिर भाजपा ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करा, उसके बाद उसको अपनी स्कीम वापसी लेनी पड़ी। जिस तरीके से एक के संग एक बच्चे को एक के संग एक शराब की बोतल फ्री दी और दिल्ली के युवाओं को नशेड़ी बनाने का काम करा। क्या दिखा रहे हैं दिल्ली को? क्या इस तरह की दिल्ली, इन्होंने इस तरह की बातें करी थी क्या इन्होंने इसी तरह की योजना बनाई थी क्या? दिल्ली वालों को निश्चित तौर पे ये जनाब लेस मात्र भी ये आभास नहीं होगा कि ये इस तरह का व्यक्ति है जो दिल्ली को इस तरीके से बर्बाद कर देगा। नहीं तो किसी भी कीमत पे केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिलती। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में दिल्ली के एक एक व्यक्ति के सामने स्थिति पोल खुल चुकी है और दिल्ली का एक एक व्यक्ति इस दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकेगा। देखिए, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक आदमी पूरे देश को बदलने की बात कर रहा था और केवल एक ही नारे से सत्ता में आया, वो था भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचारियों की मेरे पास सूची है, सीबीआई क्या के जेल में करूंगा। और आज कितना दुर्भाग्य है कि 9 साल में अरविंद केजरीवाल, उनके सारे विधायक, उनके सारे उप मुख्यमंत्री, उनका फाइनेंस मिनिस्टर सब जेल में हैं, कुछ बेल पर है और कुछ जेल के लिए लाइन में लगे हुए। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे जैसे को लूट लिया हो, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं ईमानदारी सच्चाई के साथ थे, उन लोगों को छल दिया। तो एक आम आदमी तो बहुत छोटा सा है। और ये अरविंद केजरीवाल, देखिए बहुत जल्दी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की अब चीज़ें आ रही हैं, तो मैं तो आपके चैनल और आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो, इन सब का जो मेन माफिया वो अरविंद केजरीवाल है, मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। सर क्या कहेंगे? कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल इस गठबंधन में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो कांग्रेस को कहा करते थे कि कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे, शीला दीक्षित को जेल भिजवाएंगे, राहुल गांधी को जेल भिजवाएंगे, सोनिया गांधी पर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन सत्ता में भी आ गए, सीएम भी बन गए, लेकिन अब 26 दलों के साथ केजरीवाल साहब भी बैठ गए। नहीं, देखिए 26 दलों के साथ तो तब तक था जब उनको दिल्ली के लिए समर्थन चाहिए था। दिल्ली में फेल हो गए कहीं ना कहीं। लोकसभा में जो विधेयक पास हुआ लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद इनको क्योंकि चोरी करने के जितने भी इनके पैसे थे, जिस तरह से इन्होंने फाइनेंस और भी विभाग, जल बोर्ड हो गया, डीटीसी की बस हो गया, शराब घोटाला हो गया, कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें इन्होंने लूटा नहीं है? आज सब देश के राष्ट्रपति जी ने उस इस विधेयक पे साइन कर दिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी उनकी जो बेमानियाँ सब कुछ आने वाली है। अभी जिस तरह इनका एक विधायक बालियान का फ़ोन के माध्यम से धमकाना और ये कहना कि भाई इतना पैसे करोड़ों, ये देश की राजधानी दिल्ली है या चंबल है? चंबल जैसे प्रदेश शहरों में भी अभी ये घटना ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता के जो विश्वास किया था उसका आप विश्वासघात कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है उनकी पूरी पार्टी की, केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जी, केजरीवाल जी को पीएम बना देना चाहिए, सपना देख रहे हैं उनकी पूरी पार्टी। देखिए बहुत जल्दी 2-3 महीने में आपके सामने कि केजरीवाल जी पीएम बनेंगे या तिहाड़ में जाएंगे, बहुत जल्दी। हाँ, देखिए दिन के 3 बज रहे हैं, 3:30 बजे। इतनी गर्मी यहाँ पे देख लीजिए लोगों को। दिल्ली में लोग, दिल्ली की जनता है जिन्होंने विश्वास करके कि आदमी मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी